क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह विकास बनाम वोट बैंक की लड़ाई बन चुकी है? क्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और सनातन विरासत को लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होने वाला है? और क्या बुंदेलखंड, जो कभी डकैतों, माफियाओं और पलायन की पहचान था, अब देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है? इन तमाम सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा की धरती से ऐसा राजनीतिक और विकासात्मक संदेश दिया जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे तीखा हमला। राम मंदिर से लेकर कब्रिस्तान, बुंदेलखंड से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल, माफिया से लेकर डिफेंस कॉरिडोर, मुख्यमंत्री योगी का पूरा भाषण कई बड़े राजनीतिक संकेत छोड़ गया। आइए विस्तार से समझते हैं आखिर बांदा से मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा। 710 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा और बबीरू विधानसभा क्षेत्र के लिए 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कनेक्टिविटी और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जनता के विश्वास और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का परिणाम है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, जिन्हें कब्रिस्तान प्यारा है वही राम मंदिर का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास की बजाय सरकारी धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च किया जाता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट, नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों का विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की बजाय उसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग विकास विरोधी और नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, उन्हें जनता लोकतांत्रिक तरीके से खारिज करे। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। आज बुंदेलखंड में क्या नहीं है? आज सब कुछ है। महारानी दुर्गावती के नाम पे मेडिकल कॉलेज भी काम कर रहा है, कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी कार्य कर रहा है, पॉलिटेक्निक का शिलान्यास भी हो रहा है और उद्घाटन भी हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य भी आज यहां पे होने जा रहा है। ये तभी संभव है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, अच्छे लोग चुने जाते हैं। अगर भूमाफिया और कोई डकैत चुनाव जीत करके जाएगा तो जीतने के बाद वह व्यापारी का तो अपहरण करेगा ही, सम्मानित लोगों की जमीनों पर भी कब्जा करेगा, गरीबों को भी उजाड़ेगा और साथ साथ जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ और सबके विकास का। आज बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बेटी को, हर व्यापारी को, हर बहन को उपलब्ध हो रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमारी सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती,
लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। मुख्यमंत्री ने अपने बुंदेलखंड दौरे को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस क्षेत्र का दौरा किया था तब यहां पलायन, सूखा, पेयजल संकट, डकैतों का आतंक, भूमाफिया, अवैध खनन, खराब कानून व्यवस्था बुंदेलखंड की पहचान बन चुके थे। उन्होंने कहा किसान खेत जाने से डरता था, व्यापारी असुरक्षित था, थानों में एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी। लेकिन आज बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, विकास की नई तस्वीर। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्था, बेहतर सड़कें, एक्सप्रेस वे, पेयजल योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, सरकारी नौकरियां लगातार बढ़ रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से डिफेंस कॉरिडोर तक मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और औद्योगिक क्लस्टर यहीं रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश और दुनिया के लोग बुंदेलखंड में नौकरी मांगने आएंगे। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा पहले की सरकारों ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय अपराध का रास्ता दिया, लेकिन आज बुंदेलखंड देश के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत की सेना इस्तेमाल करती है तो पाकिस्तान तक उसकी ताकत महसूस करता है। मुख्यमंत्री ने बांदा और बबेरू के जनप्रतिनिधियों की तुलना भी की है। उन्होंने कहा बांदा के विधायक विकास कार्यों में रुचि लेते हैं, इसलिए यहां लगातार परियोजनाएं आ रही हैं, लेकिन बबेरू के विधायक अब पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी रुचि विकास में नहीं, गरीब को प्रताड़ित करने और जमीन कब्जाने में है। माफियाओं पर फिर चेतावनी। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 में सरकार बनने के बाद 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला, अवैध स्लॉटर हाउस बंद होंगे। दूसरा, जो भी गरीबों और व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करेगा उसे 24 घंटे के भीतर जमीन खाली करनी होगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने समाजवादी पार्टी से जुड़े माफियाओं से लगभग 64,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई। आज उसी जमीन पर निवेश और उद्योग स्थापित हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार दंगा, उपद्रव, गुंडागर्दी या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा जो लोग नहीं मानेंगे सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा वीरों और वीरांगनाओं की धरती है, यहां अवंतीबाई लोधी, महाराणा प्रताप जैसे महानायकों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने सुबह चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का उल्लेख करते हुए कहा भगवान श्रीराम की स्मृतियां बुंदेलखंड की आत्मा में बसती हैं। ओडीओपी और शजर पत्थर का उल्लेख। मुख्यमंत्री ने बांदा के प्रसिद्ध शजर पत्थर की भी सराहना की। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के कारण आज शहर पत्थर की पहचान देश विदेश तक पहुंच रही है। बड़ी कंपनियां बस सजावटी नगों के स्थान पर शजर पत्थर का उपयोग कर रही हैं। कुल मिलाकर बांदा की जनसभा केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण तक सीमित नहीं रही। यह मंच राजनीतिक संदेश, धार्मिक विरासत, कानून व्यवस्था, बुंदेलखंड के विकास, औद्योगिक भविष्य और विपक्ष पर तीखे हमलों का भी केंद्र बन गया। अब देखने वाली बात होगी क्या 710 करोड़ रुपए की ये विकास परियोजनाएं बुंदेलखंड की तस्वीर को और बदल पाएंगी। क्या डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश युवाओं के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे और क्या मुख्यमंत्री का यह राजनीतिक संदेश आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी असर डालेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय देगा। फिलहाल बांदा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण प्रदेश की राजनीति और विकास दोनों ही मोर्चों पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है।